गुड मॉर्निंग क्लास। आज की हम क्लास में हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है आरोही और अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही क्रम क्या होते हैं? इसमें हम आरोही किसी भी संख्या को, जो संख्या होती है उसमें हम संख्याओं को आरोही क्रम में, जैसे एक प्रश्न दिया होगा आपको और उसको अगर आपको आरोही क्रम में लिखना है तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कैसे लिखते हैं हम आरोही क्रम में। सबसे पहले तो ये है कि आरोही क्रम में हम संख्या का मतलब क्या होता है और उसमें हम संख्या को कैसे लिखते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब होता है जो संख्या होती है उसको छोटे से बड़ी संख्या की ओर लिखना। जैसे कोई भी संख्या, यहाँ पे संख्या अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो उसमें सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या, जो सबसे छोटी संख्या है ना उससे बड़ी संख्या, फिर दूसरे नंबर पर जो संख्या आई है उससे भी बड़ी संख्या, फिर तीसरे नंबर पर जो संख्या आई है उससे भी बड़ी संख्या। तो इसमें क्या जो क्रम चलता है वो छोटी से बड़ी की ओर चलता है। छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या। ये इस तरीके से संख्या को व्यवस्थित क्रम में लिखना ही क्या कहलाता है? ये होता है आरोही क्रम। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना प्रश्न पहला। तो ये यहाँ पे मैं आपको कुछ संख्याएं लिख देती हूँ। जैसे यहाँ पे मैं 100 सैकड़ा तक संख्या लिख रही हूँ। मतलब सैकड़ा मतलब 3 संख्या लिख रही हूँ। 3 संख्या मतलब 3 डिजिट संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले जब इसका करेंगे हम, इसको आरोही संख्या में लिखेंगे तो क्या करेंगे हम इसको, सबसे पहले हम क्या करते हैं छोटे से बड़े की ओर लिखते हैं ना। इसमें तो सबसे छोटा देखो आप, ये 432 है, ये 365 है, ये 492 है और ये 235 है। तो इसमें देखो सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या है 235। सबसे छोटी संख्या क्या है? 235। तो हमने सबसे पहले कौन सा नंबर लिखा है? 235। ठीक है, अब इससे जो बड़ी संख्या, अब सब इससे बड़ी संख्या होगी तो इसलिए हम इसकी साइड क्या है, ये इस तरीके से क्या करते हैं, चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इससे बड़ी संख्या आएगी ना, इसलिए जो भी बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ ओपन फेस यानी खुला मुंह होता है ना, इस तरीके से, है ना। 235 से बड़ा नंबर कौन सा? ये सारे बड़े नंबर ही है इससे, है ना, लेकिन इससे जस्ट बाद में आने वाला कौन सा नंबर है? 235 के बाद क्या आएगा? 300 वाली लाइन ही तो आएगी, तो 365। तो इससे बड़ा कौन सा आएगा? 365। ठीक है, तो वापस यही साइन, यही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अब इससे 365 से बड़ी संख्या कौन सी है? 432 है, ये 492। तो पहले आएगी 432, ठीक है, और फिर आएगी लास्ट में 492। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको संख्या वाइज लिखनी है कि 365 के बाद 492 थोड़ा आ जाता है, तो 432 आता है पहले, है ना, उसके बाद लास्ट में आता है 492। तो ये आरोही क्रम में हम संख्या को कैसे लिखते हैं? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर आखिरी में सबसे बड़ी। तो छोटे से बड़े की ओर हम इसमें संख्याओं को लिखते हैं। ठीक है, अब हम एक और प्रश्न ले लेते हैं, अपना प्रश्न नंबर 2। इसमें हम जैसे कोई भी संख्या इस तरीके से ले रहे हैं। हाँ जी क्लास, अब हम अपना क्वेश्चन ब शुरू करते हैं। इसमें मैंने 965 लिखा है, 1003 लिखा है, 840 लिखा है और इसके अलावा एक और 1020 लिखा है। ठीक है, और 945 इस तरीके से भी मैंने संख्या लिखी। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं कि इसमें सबसे आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं हम। तो सबसे पहले आरोही क्रम में लिखने के लिए हम सबसे छोटी संख्या देखते हैं। इसमें सबसे छोटी वाली संख्या कौन सी? 965। ये 1003 है, 103 मत पढ़ना इसको, 1003 है, 840 है, ये 1020 है, 945। सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 900 वाली तो से छोटी कौन सी हो गई? 840। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 840। फिर हम ये चिन्ह लगाएंगे क्योंकि अब इससे संख्या बड़ी आएगी इसलिए ना। 840 से बड़ी कौन सी संख्या? सारी बड़ी संख्या है, लेकिन बिल्कुल इसके बाद में आने वाली सबसे पहले कौन सी आएगी उसके बाद में? इसमें से हम देखेंगे 945। 965 तो जाता है, 945 तो 965 जो है 945 से बड़ी है, तो इसलिए हम इसको इसके बाद लिखेंगे। ठीक है,
और फिर हम लिखेंगे 1003 और लास्ट में जो आएगी 1020 आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी जो संख्या है वो 1020 है। बस अच्छे से आपको पढ़ना आना चाहिए इसको, फिर इसके बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। ये हमारा हो गया आरोही क्रम। तो आरोही क्रम में हम छोटे से बड़े की ओर संख्याओं को लिखते हैं, ठीक है। अब हमारा जाता है सेकंड, हमारा जो टॉपिक है वो है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब ये होता है, इसमें हमें संख्याओं को, इसका उल्टा होता है, आरोही क्रम का उल्टा होता है। मतलब इसमें हम जो संख्याएं होती है उसको क्या लिखते हैं, बड़े से छोटे की ओर लिखते हैं। बड़े से छोटे की ओर का मतलब इसका उल्टा देख लो आप, सबसे बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा, आखिरी में सबसे छोटी संख्या आती है। तो हम प्रश्न अपना ए लेते हैं, उसमें हम जैसे 1215, 3042, 368, 1570। अभी हम इतनी संख्या लेते हैं, ठीक है। अब हम इसका उत्तर करते हैं, देखते हैं क्या। तो सबसे अवरोही क्रम का मतलब देखो, बस कंफ्यूज नहीं होना है कि आपको आरोही का मतलब छोटे से बड़े की ओर लिखना है, आपको अवरोही में बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा नंबर इसमें देखो ये तो है 1215 भी बोल सकते हैं, 1215 भी बोल सकते हो, ठीक है। तो 1215, 3042, तो आपको देखो ये तो 368 ही है, 3042 क्या सबसे बड़ा नंबर। अब इसमें आपको चिन्ह कैसे लगाना है, ऐसे, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर होगा। अब इससे जो भी नंबर आएंगे छोटे नंबर आएंगे। 3042 से जो छोटा कौन सा नंबर है, 1570, ठीक है, 1570। फिर इससे छोटा है 1215, 1215, और लास्ट में सबसे छोटा कौन सा है, 368 सबसे छोटा, ठीक है। तो समझ आ गया आपको, आरोही में छोटे से बड़े की ओर और अवरोही में बड़े से छोटे की ओर। इस तरीके से आपको बस ध्यान रखना है, याद रखना है, और बाकी उनमें देखना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ओके स्टूडेंट, प्रैक्टिस करना अपनी रफ कॉपी में इनकी। थैंक यू।